सही है। बचपन में अगर गोदड़ी गंदी करोगे तो मां, बोलो जम के जरा, मां धो देगी। पर जवानी में, अधेड़ी में अगर ये गोदड़ी गंदी करोगे तो इसको कोई दूसरा नहीं धोएगा, धोना तुमको ही पड़ेगा, और वो कर्म के भोग भोग कर धोना। बचपन की गोदड़ी को मां धो सकती है, बचपन की गोदड़ी को पिता धो सकता है, पर एक बात और सरलता में समझिएगा, अनायास अचानक तुम्हें ज्ञान नहीं था, अज्ञानी थे, और अज्ञानी होने के बाद में अगर आपने कोई कर्म कर दिया, बेकार काम कर दिया, तो वो अज्ञानता में करा, उसका कोई दोष तुमको नहीं लगेगा। पर मालूम पड़ने के बाद अगर आप कुछ गलत कर्म करते हो तो उसका तो दोष लगेगा ना, उसका तो दोष मान्य होगा। सारी दुनिया को मालूम है कि जन्म हुआ है तो मरना निश्चित है। सारी दुनिया को मालूम है कि बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, और जवानी आया है तो बुढ़ापा भी आएगा, अधेड़ी भी आएगी, ये निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। सारी दुनिया को मालूम है कि बचपन आया है तो जवानी भी आएगी, जवानी आई है तो अधेड़ी भी आएगी, अधेड़ी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा। प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को, बच्चे से बच्चा, छोटे से छोटा व्यक्ति को भी ये ज्ञान है कि एक ना एक दिन मरना है, पर किसी को ये मालूम है कि कब मरना है। किसी को यह अंदाजा है कि कब प्राण छोड़ना है। दक्ष प्रजापति के यहां जब 60 कन्याओं का जन्म हो गया, तब दक्ष प्रजापति ने मां जगदम्बा से, मां देवी से, भवानी से विनती करी, और विनती कर कर कहा, मां मेरे घर में एक बेटी का जन्म और हो जाए। मेरे घर में एक बेटी और जन्म ले। मां देवी ने कहा, बेटी कहां जन्म लेने जाएगी और कहां मैं बेटी ढूंढने जाऊंगा? दक्ष प्रजापति, तेरे घर में स्वयं में आद्य शक्ति दुर्गा भवानी तेरे घर में बेटी के रूप में जन्म ले, और सती के रूप में दक्ष प्रजापति के घर में माता पार्वती का स्वरूप जो था सती के रूप में जन्म ले लिया। अब सती मैया प्रकट हो गई। सती मैया जब धीरे 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 अवस्था हुई, और माता सती ने जब अपनी युवानी अवस्था धारण करी, जब माता सती कुछ अवस्था बड़े हो जाती हैं, कुछ तरुणाई अवस्था में माता आ जाती हैं, तब माता ने एक दिन अपनी मां प्रसूति से एक प्रश्न किया।